for quadratic equations, you know already. Polynomials. First we see about polynomials. Okay, so generally polynomial बोले तो कैसा रहता है? Now see here, polynomial. So any one of the polynomials, suppose generally we denoted by सिंपल शॉर्ट में आपको लेना है, पॉलिनोमियल में लेना है आपको, तो आप क्या बोलते हैं? सपोज एक कांस्टेंट लेंगे सर और साथ में कुछ x लेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल, 1 प्लस एक्स है ना. नेक्स्ट सिंपल 2 लेंगे, इट इज आल्सो वन ऑफ द पॉलिनोमियल, मालूम है ना, वो भी एक पॉलिनोमियल होता है. और मींस x पावर जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है. कैसा? इधर x पावर कितना है? 1 है. फिर इसके सामने जो है इधर x पावर क्या है? x है ही नहीं ना, तो क्या होता है? x पावर 0 होता है. व्हाट इज x रेज टू 0? 1 होता है ना. तो हियर फॉर एग्जांपल 3 प्लस x प्लस और 2x प्लस सम x स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है. द पावर विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. पावर क्या होते जा रहा है? इंक्रीजिंग होते जा रहा है. देखो एक बार, 3 बोले तो कांस्टेंट है. व्हाट इज 3? कांस्टेंट है ना. और व्हाट इज 2x? x पावर 1. हियर x रेज टू कितना है? इधर 1, इधर x पावर कितना है? 2. सो पॉलिनोमियल का पावर विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, कोई भी एक्सप्रेशन में पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो दिस इज सेड टू बी द ये पॉलिनोमियल. ये भी क्या होता है? 2, वहां पर x नहीं है तो x वेरिएबल कहां से है अपने को? x रेज टू 0 होता है सर, मल्टीपल. What about something power 0 is 1 होता है, इसलिए अपन x पावर 0 नहीं लेते, इसका वैल्यू 1 होता है ना. सपोज यू सी देयर हियर 5 प्लस ओके 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सम 2x क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, वन ऑफ द पॉलिनोमियल. तो आप सब पॉलिनोमियल्स में आप ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकेंड, ये भी पॉलिनोमियल है. x पावर इंक्रीजिंग होते जा रहा है, इसमें भी इंक्रीजिंग होते जा रहा है 2 तक, इसमें भी इंक्रीजिंग होते जा रहा है कहां तक? 3 तक. नाउ दे कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, एवरी पॉलिनोमियल में द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री. बोले तो डिग्री बोलते हैं अपन, हाईएस्ट पावर जो है. तो आप बोल सकते हैं इधर हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर? x पावर. ओके ना, x वेरिएबल जो है ना उसका पावर जो हाईएस्ट होता है. नाउ दैट इज नोन एज व्हाट वी हैव द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 2 है सर. एनीबॉडी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2. इसका डिग्री क्या होता है? x रेज टू 0 बोलते ना अपन, तो 0 होगा. फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर लास्ट वन, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इसका डिग्री बनेगा 3. और इसका डिग्री कितना होता है? 2. और इसका डिग्री क्या हो रहा है? 1. और इसका डिग्री क्या हो रहा है? कुछ x पावर पता नहीं ना, तो क्या होता है? x पावर 0, x रेज टू 0 होता है वहां पर. ओके, तो हियर x रेज टू 0 हाईएस्ट पावर, हियर x पावर 1 भी द हाईएस्ट, इधर x पावर 2, इधर x पावर 3. सिमिलरली वी हैव सम 10 प्लस सम 7x, सम 8x स्क्वायर, सम 9x क्यूब. ओके, सपोज बीच में कुछ पावर्स निकाल दिए अपन, 8x स्क्वायर ओके प्लस 10x रेज टू 4, सम 11x रेज टू 5 एंड 1 into x रेज टू 9. ओके, ये एक पॉलिनोमियल है. अब बोल सकते हैं सर इसका पावर विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, है ना. कैसा? इधर x पावर 0, 1, 2, 4, 5, 9 इंक्रीजिंग होते जा रहा है. पावर विल बी इन इंक्रीजिंग. अब बोल सकते हैं सर बीच में ये किधर गए? 5 to 9 के बीच में किधर है? 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8 किधर है? और इधर 2 to 4 के बीच में 3 नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होता है या नहीं? पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल सर. तो अपन जो एग्जांपल लिए ये भी क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है. सो एनीबॉडी, व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इसका डिग्री क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर जो दिख रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इज 9. हियर व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इज 3. and here what is the highest power is 2. here highest power is 1 and here highest power is x raised to 0. तो 0 है ना, तो डिग्री.
तो इससे अपन एक जनरल पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। कैसा? नाउ सी हियर, दैट इज कुछ कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट को डिनोटेड बाय सम ए नॉट। नेक्स्ट a1 इंटू एक्स, a2 इंटू एक्स स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट्स है a1 a2 जो है ना वो कॉन्स्टेंट्स है। नेक्स्ट a3 इंटू एक्स क्यूब, a4 इंटू एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, an इंटू एक्स रेज टू n। ये भी एक पॉलिनोमियल है। वो a0 a1 a2 a3 an क्या है? वो कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट बोले तो लाइक 10 7 8 10 11 1 कोफिशिएंट्स है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं अपन। ये जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट्स है। तो अपने को क्या देखने का, x पावर इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ए पॉलिनोमियल इन x। कौन सा वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है, तो इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ x and it is called as highest power। कितना है सर? n है ना highest power, so it is called as nth degree polynomial। इसको क्या बोलते हैं अपन? nth degree polynomial बोलते हैं अपन। इसी तरह है ना, हाईएस्ट पावर कितना है? n है, x रेज टू n, एंड x रेज टू n का जो कोफिशिएंट होता है इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सपोज ये 0 लिया सर, ये 0 लिए तो x पावर n रहता क्या साइड में? नहीं रहता। तो उससे पहले x पावर n माइनस 1 होता है, फिर हाईएस्ट पावर। इसीलिए क्या लिखना है ब्रैकेट में अपन? ये n शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इधर ये n पता है ना कौन सा वैल्यू है, ये n इधर मालूम हो रहा है। हाईएस्ट पावर कितना है? इधर कोफिशिएंट 1 होता है, x पावर 9 का कोफिशिएंट। इधर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। हाईएस्ट पावर को x क्यूब का कोफिशिएंट 2। सपोज ये 0 हो गया, सपोज 2 प्लेस में मैं 0 लिया, तो ये हाईएस्ट पावर मींस डिग्री 3 होता क्या? डिग्री 3 नहीं होता, क्या होता है? डिग्री 2 होता है उसका, क्योंकि 0 हो जाता है वो पूरा टर्म। देखो एक बार, अभी क्या आपको आइडिया आ गया कि द पॉलिनोमियल हुज पावर विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज सेड टू बी द डिग्री। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है ना, इट इज a third degree polynomial, it is 9th degree polynomial, it is nth degree polynomial। फिर इधर 0th डिग्री नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं अपन? ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसमें x नहीं रहता ना, सो दैट्स व्हाई सिंगल 2 जो है इसको क्या बोलते हैं? 2 नंबर को अपन the 2 will be called as a constant polynomial and it is 1 plus x power 1 first degree polynomial। okay, so these are the different polynomials we have। okay, next now we comes to our quadratic equations। okay, उसको जाने के लिए अपने को क्या होना है? now see here, ये जो 1 degree polynomial जो है it is also called as a monic polynomial। इसको और एक टर्म क्या है? मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 जो होता है मोनिक बोलते हैं, और लीनियर भी बोलते हैं। लीनियर तो आपको मालूम है ना। और 0 जो है ये पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट वी हैव कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसको? सिंपल 2 और सिंपल 5 ले लिया मैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो। ओके, तो 1 प्लस एक्स मोनिक पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। अब ये जो हाईएस्ट पावर इसमें कितना है सर? 2 है, तो इट इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ मच? ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कितना है पावर? हाईएस्ट पावर 3 है। 3 को क्या बोलते मालूम है ना? क्यूबिक। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। okay, so we are giving names for 1 2 3 highest powers। 4 रहे तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 4 तक लेंगे अपन। हाईएस्ट पावर 4 उसको क्या बोलते हैं? बाइक्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोले तो 2 है ना, और एक 2 ज्यादा है तो बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स you have already in 9th and 10th I know। ओके, सो अभी इसको यूज करके अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन डिफाइन करेंगे।
You see that? Okay, what is the quadratic expression means? You are taking what? Ax square plus bx plus c, and it is actually one of the function. It is also denoted by f of x. ओके इसको एज ए फंक्शन बोल के लेते हैं अपन एफ ऑफ एक्स बोल के. और ये जो एक्सप्रेशन में आपको पता है कि द एक्स स्क्वेयर विच पॉलिनोमियल इट इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है ना. सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं अपन? ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो तब बोल सकते हैं वेयर दिस ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0 है ना. वेयर ए इज not equal to 0, then it is said to be the what? A quadratic polynomial, या quadratic expression. It is also known as quadratic expression. Okay na, this also called as quadratic function. Okay, quadratic function बोल सकते हैं, quadratic expression या quadratic polynomial. So now comes to what we have. This is here the x variable. ये जो x variable जो है, you know that here x square means इसका power 2 means it's what we have the values of x. Two values of x will be satisfies that expression. For example, you see there here. We are taking an example is 2x square plus 3x plus 5 be the one of the quadratic expression. You know here x square coefficient should be not equal to 0. That is, you know that. Okay, तो ये should be not equal to 0, then it is said to be the quadratic polynomial या quadratic expression, and it is for example for that. Suppose you see that here x square plus 3, it is also one of the quadratic expression. You know, कहो x square coefficient should be 1, highest power कितना है 2 है ना, highest power 2 will be there, and it is one of the example for our quadratic expression. Okay, now we comes to what? Quadratic equation. Quadratic equation. So ये जो quadratic expression जो है, we are equating to this quadratic expression. We are equating to 0. बोले तो क्या है? Sum 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0. Now which is called as a quadratic equation. That is, you know. Okay, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं? Now what is the zero of the quadratic expression या quadratic equation? इसका zero क्या होता है? Zero also called as root. You know, you called as a root है ना. So what is the root of a quadratic expression? Root. Now the root of a quadratic expression means the value of x which satisfied this equation. Equation means, you know, this LHS and RHS both should be same होना चाहिए. तब ये क्या बोलते हैं अपन? Satisfied बोलते हैं अपन. ये जो equation कब satisfy होता है? When x value we are substituting in place of x any one of the particular number, real number या complex, any number. Okay, so then it becomes equal to 0. Then that x values are satisfies are called as the roots of the quadratic equations. x values को क्या बोलते हैं अपन? Roots of the quadratic equation बोलते हैं. Actually here the highest power of x is 2, so here we have two roots will be there. Okay, one is suppose you take as a alpha and another one is suppose I am taking as a beta. क्या करेंगे? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसा रहता है जनरली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, उसका रूट्स अपन क्या लेंगे जनरली? व्हाट वी हैव, वन इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा. ओके, सो you have one or two methods will be there to solve quadratic equation. ये पूरा 9th 10th का ही है सर आपका, जो आज ओनली इंट्रोडक्शन ले रहा हूं मैं. ओके, तो इसका रूट्स निकालने के लिए आपको मेथड्स विल बी देयर. व्हाट इज द मेथड? वन इज फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टर्स निकाल के अपन एडजस्ट करते हैं इधर b को, मालूम है ना? दैट इज द वन ऑफ द मेथड. एंड अनदर वन इज व्हाट यू आर टेकिंग दिस x इज इक्वल टू बाय फार्मूला यू आर फाइंडिंग दैट इज माइनस b प्लस आर माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्या लेते हैं अपन?
माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोले तो ये किसके लिए है? ये इसका रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। इसको कितने रूट्स रहते हैं? 2 रूट्स विल बी देयर। One is the alpha and another is beta बोल के ले रहे अपन। What is alpha means here? If you take plus minus b plus root over upon 2a be the one root, minus b minus root over upon 2a be the another root। दो रूट्स आपको मिल गया सर। That is alpha is equal to minus b plus r minus root over b square minus 4ac upon 2a, and beta is equal to minus b minus root over b square minus 4ac upon 2a। ओके ना? सो क्या ले रहे थे अपन? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द quadratic equation। Suppose we are adding both the roots, then what happened? इधर प्लस ले रहे हैं, प्लस लिए तो one root and minus लिए तो another root। Now we are adding both the roots, alpha plus beta, sum of the roots you know already। what do we have? क्या आता है दोनों का? माइनस b by a। वो कैसा आता है? We are adding both the roots, ये दोनों को ऐड करो। नीचे LCM 2a सेम है ना? 2a इज सेम एंड ऊपर माइनस b और इधर माइनस b ऐड करें तो कितना होता है? माइनस 2b होता है। और इधर प्लस रूट ओवर और इधर माइनस रूट ओवर, बोथ आर व्हाट? कैंसल। मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर, इधर ही ले रहा हूं मैं डायरेक्टली। ओके, बिकॉज यू नो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स इज बिकम्स माइनस b अपॉन a। ओके ना? तो यू नो दिस ऑलरेडी, यहां तक तो आपको आइडिया है। क्या बोल के? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, इसका रूट्स क्या होता है? अल्फा कॉमा बीटा। ओके, तो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स यू आर टेकिंग? माइनस b अपॉन a। एंड सेकेंड वन इज यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज व्हाट? c अपॉन a, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, ये दोनों तो मालूम है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड व्हाट वी हैव? एडिशन सम ऑफ द रूट्स। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे? और कुछ, व्हाट वी हैव? द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अल्फा माइनस बीटा आई वांट टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करने का है? ये तो मालूम है सर आपको, फॉर्मूला मालूम है आपको रूट्स निकालने के लिए। ओके, रूट्स का एडिशन, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये तो मालूम है आपको। यहां तक यू हैव यूनिवर्सल बस। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं अपन? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अब ये जो अल्फा बीटा में कोई भी ज्यादा हो सकता है रूट, अपने को पता नहीं, इसलिए वी आर टेकिंग व्हाट? कभी भी डिफरेंस निकालना है तो यू यूज मॉड, मॉड अल्फा माइनस बीटा। ओके, मॉड रिप्रेजेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो ना? तो अभी इसको क्या करना है? अल्फा माइनस बीटा वैल्यू निकालना है। बट आपके पास क्या है? एक अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा बीटा है। ओके, तो यू हैव वन ऑफ द फॉर्मूलास, व्हाट अबाउट दैट? a माइनस b होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं अपन? a प्लस b होल स्क्वायर। इसमें लिख सकते हैं a प्लस b में, और ये b प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। किसको? a माइनस b होल स्क्वायर का वैल्यू a प्लस b होल स्क्वायर, दोनों का देखो ना, a स्क्वायर, इधर b स्क्वायर, इधर कितना आ रहा है? माइनस 2ab, ये साइड में प्लस 2ab, बट मेरे को माइनस करने का है तो क्या कर रहा हूं मैं? माइनस 4ab कर रहा हूं मैं। यू नो दिस फॉर्मूला, आई थिंक आपको ये फॉर्मूला तो आइडिया है ना? नेगेटिव a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ओके, तो अभी ये जो अल्फा माइनस बीटा, ये पार्ट अपने को निकालने का है। तो ये बोले तो अल्फा लेंगे, बी बोले तो बीटा लेंगे, और इसका स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो किसमें निकाल रहे हैं आप? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, देख सकते ना? तो व्हाट अबाउट a प्लस बी इज? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है इधर? माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा इज c बाई a। चेक करो सर, फॉर्मूला देखो एक बार।
So now we are simplifying this. क्या हो रहा है? It is b square upon a square. Here minus 4c upon a. Next क्या करने का अपने को? Taking LCM. तो क्या निकाल रहे हैं अपन? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी आर हैविंग टू रूट्स, उसका सम ऑफ द रूट्स यू नो, अभी तक आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम है, और जो बाद में क्या निकालना है वो अपन उसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल रहा हूं मैं. अल्फा माइनस बीटा वी आर फाइंडिंग. ओके, नाउ सी हियर वी आर टेकिंग एलसीएम. तो कितना हो रहा है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम सर, व्हाट इज एलसीएम इज हियर ए स्क्वायर वी आर गेटिंग. तो क्या होता है? इधर ऑलरेडी ए स्क्वायर है तो वी आर गेटिंग सेम बी स्क्वायर माइनस इधर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हाउ मच यू आर गेटिंग? 4ac. फाइंड आउट एलसीएम देयर. ओके ना? एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो देन आई वांट ओनली अल्फा माइनस बीटा. यहां से स्क्वायर वैल्यू यू टेक दिस साइड, तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac. नीचे क्या होता है? स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे. स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये स्क्वायर को रूट कैंसल्ड, ये ओके ना? तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स. चेक आउट वो कैसा आ रहा है. सो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू रूट्स. ओके, वो रूट्स ये जो ये इसमें किसमें है? पूरा ए बी सी में है सर. ओके ना? तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? उसका रूट्स एक अल्फा एक बीटा बोल के ले लिए. तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तक आपको आइडिया है. फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू कर रहे हैं. आज के लिए क्या है वो? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स. ओके, अल्फा माइनस बीटा. सो यू हैव टू रिमेंबर एज अ फॉर्मूला इट इज आल्सो. ये भी क्या करो? एज ए फॉर्मूला याद रखो उसको. नेक्स्ट वी कम्स टू अनदर वन. मींस ये जो रूट्स जो है अल्फा बीटा, उसको अपन क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म, चेंज कर रहे हैं अपन. चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट एडिशन निकाले, सब प्रोडक्ट निकाले, अभी सब्ट्रैक्शन और कुछ और क्या निकाल सकते हैं अपन उससे, अल्फा बीटा से, वो अपन फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर आई वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आई वांट टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करना है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, तो एक ही याद रखना है सर, अपने पास क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, और एक कौन सा है? अल्फा बीटा है. कुछ फॉर्मूला आता क्या? इट इज लुकिंग लाइक विच फॉर्मूला? अलजेब्राइक फॉर्मूला से याद रखो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. किसको लिख सकते हैं अपन? इधर ले रहा हूं मैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या लिखेंगे अपन इसको? ए प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, एक्सपेंड करो. ए स्क्वायर अगेन है बी स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 2ab एक्स्ट्रा इधर है, बट वो नहीं होना. अपने को नहीं होना बोले तो क्या करते हैं? उसको सब्ट्रैक्शन. तो इट बिकम्स द फॉर्मूला. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अब कैसा लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब होना तो क्या करो? इसको ये पूरा एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करो. क्या मिलता है? सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा. मैं ये भी मैं कहीं को ले रहा हूं आपको जनरली एक्सप्रेशंस, और व्हाट वी हैव रियल नंबर्स का जो एक्सप्रेशंस है आपको ये भी में मिलता है. इसीलिए चलो इधर आ जाओ सर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी टेकन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. यही फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, क्योंकि आपके पास इसका वैल्यूज है. यू हैव द वैल्यूज. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? यस, अल्फा प्लस बीटा कितना है इधर? माइनस बी अपॉन ये होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू व्हाट इज अल्फा बीटा? यस, सी अपॉन ये. ओके, सीधे चलो अगेन टेकिंग एलसीएम. तो बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर माइनस 2c बाई ये.
सेम ये किधर तो आया था अपने को, है ना, इधर यहाँ पर 4c था, बट एनी हाउ वी आर टेकिंग एलसीएम हियर. व्हाट इज एलसीएम इज a square. तो a square will be get cancelled here, b square will be there. a square LCM से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये will be get cancelled. What is the result? 2ac. So what are getting? Alpha square plus beta square is equal to b square minus 2ac upon a square. See there. सो अल्फा बीटा से अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो निकाल रहा हूं मैं आज के लिए. तो ये दोनों वी नो बोथ आर बट ओके, 10th में है ना, ये 9th एंड 10th में है आपको. ओके, सो उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, वी कम्स टू हियर. व्हाट इज दैट? डिफरेंस ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है. तो ये फॉर्मूला यूज करने का, चलो फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करके मेथड करते हुए जाते हैं. इट टेक्स टाइम, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रहे तो इजी होता है. Alpha minus beta. What is the formula here? Root over b square minus 4ac upon mod a. अब बोल सकते हैं mod a क्या है. Here अपन क्या ले रहे हैं, mod ले रहे सर. इधर ये modulus यूज कर रहे ना, तो always it should be positive आना चाहिए वैल्यू. ओके, comes to here, ये क्या है, sum of the squares of the roots. Alpha square plus beta square वैल्यू निकालने के लिए. ओके, नेक्स्ट और भी रूट्स फाइंड आउट करना है इसके साथ में. नाउ सी हियर, चलो ये ट्राई करो सर. आप यू नो फॉर्मूलाज वेल नोन, इसका वैल्यू होना है मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कुछ आइडिया है क्या? इट इज लुकिंग लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब. इधर क्या लिया मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किस में आ रहा था, होल स्क्वायर में. तो क्यूब क्यूब किस में आता है, होल क्यूब में आता है. ओके, देखो एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला. मैं जब तक अभी तक जो हुआ है उसका ले रहा हूं मैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. इसका रूट्स कितने रहते हैं, 2 रहते हैं. फर्स्ट इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं अपन, माइनस बी बाई ए. सेकेंड इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं अपन, सी बाई ए. नेक्स्ट थर्ड इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं अपन, कितना, डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाले थे अपन, कितना है उसका, रूट ओवर कुछ भी नहीं, डेल्टा याद है ना अपने को क्वाड्रेटिक का. ओके, वो बाद में लेंगे अपन, मोड ये याद रखने के लिए. नेक्स्ट फोर्थ वन क्या ले रहे थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ये स्क्वायर. हम ये सब याद कब रखेंगे सर, अब बोल सकते हैं कब तक याद रखेंगे ये. याद रखो, क्या याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेथड आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं मालूम हो रहा ना, वैसा वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम दी है तो. हाँ चलो, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एनीबॉडी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यू नो फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना. ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला किसमें रहता है, वो ए प्लस बी होल क्यूब. व्हाट इज देयर, ए प्लस बी होल क्यूब minus 3ab into a plus b. This is okay ना. If you want to expand this, a plus b whole cube formula expand करो और ये simplify करो. What is the remaining, a cube plus b cube. ये पूरा formulas याद रखना है सर अपने को. ओके, तो algebraic expressions formulas
तो इसको ए प्लस में अल्फा है, बी प्लस में बीटा है, तो क्या लिखते हैं आप, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए बोले तो अल्फा, बी बोले तो बीटा। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा एस, हाउ मच, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा एस, कितना है आपके पास, c by a। next alpha plus beta is minus b by a। now simplify it by taking LCM, you are getting alpha cube plus beta cube। सिंप्लीफाई हो रहा नहीं क्या, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम निकालना आता है या नहीं, ओके। तो व्हाट वी हैव, माइनस का क्यूब बी क्यूब अपॉन ए क्यूब बाय क्यूबिंग दिस। नेक्स्ट, हियर माइनस ऑफ माइनस प्लस 3bc in the numerator and a square is in the denominator, then you know what is the LCM is, totally a cube आ रहा है आपका LCM, है ना। ए क्यूब आ गए तो डायरेक्टली इधर ए क्यूब एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, जो भी टर्म्स है प्रोडक्ट में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसको ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। इधर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो गेट कैंसल्ड माइनस बी क्यूब, इधर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर जाता है, व्हाट इज द रिमेनिंग, ए विल बी देयर, सो 3abc, ए से मल्टीप्लाई करना ना 3bc को, 3abc, therefore what are you getting, alpha cube plus beta cube is equal to 3abc minus b cube upon what, a cube। ओके, चलो आपके लिए होमवर्क क्या करते हैं, अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4 निकालो, क्या करना है वो करो, उसका वैल्यू तो निकालो, आपको जो जो फॉर्मूलास मालूम है ओके उसमें लेके जाने का। इफ यू वांट आई एम गिविंग हिंट हियर, क्या लिखने का इसको, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं अपन, इससे पहले इधर लिए थे ना अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, वो यूज करने का। ओके, ट्राई सर, अभी पूरा आधा मैं बताया तो आप कुछ नहीं कर सकते, करो आप ट्राई करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस होता है आपको भी। तो क्या निकालना है आपको, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, that value we want to find out। कब, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है उसका रूट्स अल्फा बीटा अपन लिए तो वो निकालना पड़ेगा आपको। ओके, और भी निकालेंगे अपन, अभी तो ये एज ए होमवर्क आपको निकालो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच यू आर गेटिंग, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन व्हाट, ए क्यूब। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये पूरा क्या कर रहे हैं अपन, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इधर है अपना अल्फा बीटा और रूट्स किसका, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दो रूट्स रहते हैं ना वो, देन उसका सम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट, उसका डिफरेंस, उसका स्क्वायर ऑफ द सम्स और उसका क्यूब रूट्स मींस क्यूब ऑफ अल्फा बीटा का सम। और एक होमवर्क आपको दिया था मैं, अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4 क्या होता
है ना, वो आप निकालने का। अभी क्या हो रहा है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। ओके, फाइंड आउट करो। चलो जनरली क्या करते हैं आप, यू आर टेकिंग एलसीएम। अब पहले क्या करते हैं, इधर एलसीएम निकालते हैं, करेक्ट है क्या? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो प्रोडक्ट सेम, एलसीएम वही मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा था, एलसीएम से दो डिफरेंट फैक्टर्स है, अपन ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में देखे थे। तो एलसीएम में क्या होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर एज ए क्रॉस एंड अल्फा स्क्वायर। तो मैं क्या को याद रखो बोल रहा हूं, आपको इजी होता है प्रॉब्लम, सपोज आप याद रखे तो। नहीं तो क्या करने का, इसको फिर मेथड से निकालना पड़ेगा, टाइम, इट टेक्स टाइम, है ना। तो इसीलिए अब चलो, अभी तो मेरे पास तो फॉर्मूलास है इधर साइड में, इसलिए अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, चलो ऊपर लिखो सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, ऊपर है ना, न्यूमरेटर में है, अपना साइड में फॉर्मूला है। ओके, सपोज फॉर्मूला आइडिया है, अभी तो आइडिया रहेगा आपको, कहीं तो साइड में दिख रहा है ना, इधर साइड में दिख रहा है तो आपको आइडिया रहेगा। अभी सपोज आइडिया नहीं है तो क्या करने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी टेकन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला लेके अपन स्प्लिट करके फिर सिंप्लीफाई करने का, वन मेथड। अनदर मेथड क्या है, अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है तो वो लिखेंगे अपन, कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। एक इसका है ये बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है। हाँ, नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोले तो मीनिंग क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, इज सी बाई ए। नीचे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर होता है। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यू नो, सी अपॉन ए का स्क्वायर होता है। एनी हाउ नीचे एलसीएम ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड। सो व्हाट इज आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन नीचे सी स्क्वायर आ रहा है, इधर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल बी गेट कैंसल्ड, यू सी दैट। ओके, चलो आज के लिए अपना ये अल्फा बीटा जो रूट्स है, इससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो लिए थे सर अपन। ओके, तो आज का होमवर्क क्या क्या ले रहे थे अपन, वो ले लो एक बार। सो फर्स्ट अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4 निकालना है, और सेकेंड 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय बीटा क्यूब निकालना है, क्योंकि 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर निकाले ना, वैसे ही 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय बीटा क्यूब। ओके, और अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा होल स्क्वायर फाइंड आउट करने का। जो भी नहीं आता है एक बार कल बोल दो और एक बार। ओके, 1 बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेस टू -3 बीटा रेस टू -3। सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करके लेने का आ जाता है आपको। Okay, so last 1 upon alpha square 1 upon beta square whole square. So this is your homework for आज के लिए। Okay.